परमाणु समझौते का समर्थन और निवेश में वृद्धि समेत संबंधों में मजबूती की उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की जापान यात्रा पर हैं। पिछले काफी सालों से भारत जापान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश में लगा है, ठीक अमेरिका के साथ हुए परमाणु करार की तर्ज पर, जिसके तहत उसे बगैर अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रम में किसी की दखलंदाजी के अमेरिका से परमाणु ईंधन आयात करने की मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके लिए भारत को परमाणु प्रसार के मामले में जापान की चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा। Nuclear issue will be the most critical because while India and Japan have a warm political relationship, because of Hiroshima, because of Japan's sensitivity on the nuclear issue, that has in a way imposed a glass ceiling. So Japan is not in a position to engage with India on the full spectrum of security and strategic matters. जापान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र देश के बारे में कहा कि जापान राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे करीबी भागीदारों में से एक है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों की घरेलू नीतियों के अनुरूप रक्षा प्रौद्योगिकी, उपकरण और उद्योग समेत रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। परमाणु करार के अलावा निवेश और हाई स्पीड रेलवे जैसे कई और अहम मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर दुनिया भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो अबे की मुलाकात पर होंगी। दोनों के बीच रक्षा संबंधों को लेकर चर्चा होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज बनाने पर भी होगा, जिस पर वो शुरू से ही फोकस करते रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत जापान के साथ आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी और उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग के नए युग की संभावना देखता है। इसके अलावा दोनों देशों में जल थल दोनों पर उड़ान भरने वाले यानी एम्फीबियन विमान सौदे को लेकर भी बातचीत में प्रगति हुई है। इन सब के पीछे दोनों मुल्कों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और गहरा और मजबूत करना खास मकसद होगा। दिलचस्प बात यह है कि जापानी कंपनियां महज निर्यात के नजरिए से नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजार में पैठ बनाने के लिए भारत को निर्माण बेस बनाने के नजरिए से भी देख रही हैं। आधारभूत ढांचे की बात करें तो भारत जापान की तर्ज पर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने की राह पर चल रहा है। जाहिर है, इसके लिए उसे जापान के सहयोग की जरूरत है, खासकर तब जब केंद्र सरकार ने अपने रेल बजट में बुलेट ट्रेन को महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर देश की आवाम के सामने पेश किया है। इन सभी मुद्दों के अलावा दोनों मुल्क चाहेंगे कि वो सांस्कृतिक तौर पर भी एक दूसरे के करीब आएं, ताकि संस्कृति के धागों के जरिए रिश्तों की डोर को और मजबूत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।